ये स्टूडेंट एक्सरसाइज होगी हमारे पास 1.2 है और इसको वो कह रहा है कि बस रिया तजज़ी हल करें। हमने इसके फैक्टर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देख लें फैक्टर करने का तरीका क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट एक होता है इसको हमेशा आपने इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 20 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इस 20 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास प्लस करें या उनको माइनस करें तो ये माइनस का एक्स आए। हमने इधर लिया 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ये भी 20 आ जाता है। 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ये भी 20 आ जाता है। 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ये भी 20 आ जाता है। तो ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं, 20 के फैक्टर। तो हमें एक ऐसा फैक्टर चाहिए जो हमारी इस शर्त पे पूरा उतरे। इस शर्त पे अगर 10 में 2 प्लस करते हैं तो 12 आ जाता है, 10 में से 2 निकाल लेते तो 8 आता है। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 1, तो ये फैक्टर नहीं चलेगा। इसी तरह माइनस के 5 में से प्लस का 4 निकालेंगे तो हमें माइनस का 1 चाहिए, यानी 5 में से 4 निकाला, -5 + 4 निकला तो -1। तो वेरिएबल जो है वो इधर लिख देना है। इसका मतलब है ये दो फैक्टर हमें काम देंगे और ये फैक्टर भी नहीं बनते। तो इधर हम क्या करेंगे, ये x की 2 उसी तरह और इधर ये वाले माइनस के 5x और प्लस के ये वाले 4x और माइनस का ये 20 = 0। अब इसके ये जो दो फैक्टर करें, -5 में से प्लस के 4 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का x आ जाएगा। अब इन दोनों इसके दो फैक्टर जो भी है, एक इसके साथ अटैच करना होता है और एक इसके साथ। इन दोनों में से कॉमन आ गया हमारे पास x और x - 5 बचा। इधर इन दोनों से कॉमन आ गया 4x में से 4 कॉमन ले लिया, इधर x बच गया। -4 का टेबल 20 तक पढ़ते हैं, 4 5 20 = 0। अब ये देखो ये और ये दोनों सेम आ गए हैं। अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर ये दोनों सेम नहीं आते तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, x - 5 कॉमन ले लिया और बाकी ये हमेशा इसके साथ मिल जाता है = 0। आगे एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया। हमने क्या करना है, इन दोनों इसको भी x - 5 ये भी बराबर 0 के, x + 4 ये भी बराबर 0। 5 इधर माइनस हो रहा है, इधर लाके आप इसको प्लस के 5 कर देंगे, एक x की वैल्यू ये हो गया। 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर लाके हम माइनस के 4 क्या कर देंगे, ये भी एक x की वैल्यू। इसी तरह हमारे पास x की दो वैल्यू 5 - 4 इज द सॉल्यूशन। तो ये देखिए स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है। इस y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये 3y की 2 उसी तरह आ गया। y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y की पावर 1 y की पावर 1 y की 2 प्लस माइनस माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 5y आ गया। अब ये देख लीजिए इधर प्लस हो रहे दोनों, इन दोनों को इधर आकर माइनस करेंगे। 3y की 2 में से y की 2 माइनस आ गया और माइनस 5y इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस के 5y हो जाएंगे = 0 बाकी। ये दोनों इधर आ गए, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस था इधर आके। अब 3y की 2 में से 1y की 2 निकाला, 2y की 2 और प्लस के 5y उसी तरह आ गया = 0। स्टूडेंट ये इक्वेशन नहीं बनी स्टैंडर्ड, तो इसलिए आप इसमें से दोनों में से y कॉमन ले लें। y कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, 2y में से y कॉमन ले लिया, 2 बाकी, और y की 2 में से 1y भी कॉमन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ y बचा और प्लस 5 में से हमने y कॉमन ले लिया, बाकी ओनली इधर 5 बच गया = 0। अब इसका मतलब है ये भी बराबर 0 के और ये भी बराबर 0 के। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 0 तो y की वैल्यू 0 आ गई। और इधर हम 2y + 5 = 0 करेंगे। 2y 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस। अब ये दो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे तो y = -5/2। y की वैल्यू ये आ गई, एक y की वैल्यू ये और एक y की वैल्यू ये। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, 0 और -5/2 इज द सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये स्टूडेंट 17x की 2 है, ये दोनों इधर प्लस और इधर जाके हम इसको माइनस करके स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं। 17x की 2, 32 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस के 32x हो जाएंगे।
4 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर हम इसको -4 करते हैं इज इक्वल टू, आगे स्टूडेंट्स हमने 17 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 17 को, जब 17 को हम 4 से मल्टीप्लाई, 7 8 का 28 और 4 1 का 4 और 2 68 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 68 आता है। अब हमने दो फैक्टर ऐसे लेने कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं 34 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 68 आ जाता है। इसी तरह 34 में से 2 निकाल देते हैं, प्लस के 34 में से माइनस के 2 निकालें तो प्लस के 32 बचे। तो ये फैक्टर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब 17x3 प्लस 34x और माइनस के ये वाले 2x और माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। इधर से 17 कॉमन आ गए थे, इन दोनों में 17x कॉमन आ गया, बाकी 17 भी कॉमन ले लिया, x2 में से एक x भी कॉमन ले लिया, इधर सिर्फ x बचा, प्लस 17 का टेबल 34 तक पढ़ते, 17 2 34 और x तो हमने कॉमन ले लिया, ये बचा, इधर से -2 सिर्फ कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, इधर x बचा और माइनस माइनस प्लस 2 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देख लें कि दोनों सेम आ गए, कॉमन ले लिया और 17x और माइनस ये वाला 2 दोनों आ गए और ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि 17x माइनस 2 ये भी बराबर 0 के और x प्लस 2 ये भी बराबर 0 के। 2 इधर माइनस हो रहा है, इधर लाके प्लस कर ले, इधर 17x पर जाएगा 2 इधर प्लस हो गया। अब 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके आप डिवाइड कर दें 2/17। एक x की वैल्यू ये आ गई, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर -2 हो जाएगी, एक x की वैल्यू ये आ गई। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2/17 और माइनस के 2 इज अ सॉल्यूशन सेट, ये आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इसके इधर लाके हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन करते हैं, x3 माइनस के 11x और ये इधर प्लस हो रहा है, इधर 152 आकर माइनस हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 152 ही आ जाएगा। अब हमने दो फैक्टर ऐसे लेने कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 152 आ जाए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस के 11 आ जाए। तो स्टूडेंट अगर हम 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो ये 152 आ जाएगा। अब अगर 19 में से हम 8 को माइनस करें तो ये 11 भी आता है। तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो गई, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी और इनको प्लस माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 11 आता है। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस के 11 चाहिए तो 19 माइनस कर दें और 8 प्लस कर दें तो यहाँ पे माइनस के 11। अब ये जो दो फैक्टर बनेंगे हम इधर लिखेंगे x2 माइनस के 19x प्लस के 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 19 हो जाएगा और प्लस इन दोनों से हमने सिर्फ 8 ही कॉमन लेना है तो x प्लस माइनस माइनस, जब 8 को 152 को 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये भी 19 ही आएगा इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह फिर x माइनस 19 हमने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास x प्लस 8 बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसको करेंगे x माइनस 19 ये भी 0 के इक्वल और x प्लस 8 ये भी 0 के इक्वल। ये इधर माइनस हो रहा है उधर लाके हम इसको प्लस कर देंगे, x प्लस 19 आ गया और ये भी इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर हम इसको माइनस 8 कर देंगे। तो इसी तरह सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा प्लस के 19 और माइनस के 8 इज द सॉल्यूशन सेट आंसर। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब ये और ये इसका एलसीएम आ गया और सारी इक्वेशन को हम 12x इंटू एक्स प्लस 1 से ज़रब करने से हम ज़रब करते हैं जी 12x को ज़रब करेंगे x प्लस 1 और मल्टीप्लाई ये वाले रकम x प्लस 1 और x प्लस, इसी तरह 12x को x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स ओवर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 25/12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x इंटू एक्स प्लस वन से। ये अब जो सेम है वो काट हो जाएंगे, इस x से ये x काट हो गया, बाकी क्या बचा 12 इंटू एक्स प्लस वन और इंटू ये वाला x प्लस वन। इस x प्लस वन से ये x प्लस वन कट हो गया, इधर हमारे पास बच जाएगा प्लस के 12x और मल्टीप्लाई ये वाला x। इस 12 से ये 12 कट हो जाएगा इज इक्वल टू 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 से 25x इंटू एक्स प्लस वन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 उसी तरह आ गया, ये x की वन और x की वन x की टू प्लस अब इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x वन x, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई किया x वन x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1। इसी तरह 12 x की पावर 1 और 1 x की पावर 2। इसी तरह 25 को अंदर जब करते हैं 25 से 25 x की 1 और x की 1 x की 2 और प्लस 25 से 25x इसी तरह आ गया। आगे देखें ये 12 उसी तरह आ गया, ये x की 2 प्लस 1 और 1 2x आ जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस आ जाएगा 12 x की 2 इज इक्वल टू ये वाला 25x की 2 और प्लस के 25x आ जाएंगे। इसी तरह अब इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12x की 2 प्लस 12 2 24x प्लस 12 1 12 प्लस 12x की 2 इज इक्वल टू 25x की 2 और प्लस 25x उसी तरह आ गया। अब देख लें ये वाले 12x की 2 और ये वाले 12x की दोनों सेम है, तो 12 और 12 24x की 2 प्लस ये वाले 24x और प्लस ये वाले 12 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये वाला 25x की 2 और प्लस के 25x। ये बड़ी रकम है और ये छोटी रकम, ये 24 भी उधर जाकर माइनस, ये भी 24 उधर जाकर माइनस और ये 12 भी उधर जाकर माइनस। 25x की 2 माइनस ये वाले 24x की 2 प्लस के 25x माइनस ये वाले 24x प्लस इधर 12 हो रहा है, इधर आकर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये आपस में हम क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे 25 में से 24 निकाला x की 2, 25 में से 12 24 निकाला 1x और माइनस के 12 इज इक्वल टू। इक्वेशन का हमने यहाँ पे लिख लिया, 12 के 1 से रद्द करते हैं 12 1 12। अब हम अगर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 3 4 12 ही होता है, हमें यहाँ पे प्लस का 1 चाहिए, तो हम प्लस के 4 में से माइनस की ये 3 निकालेंगे इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमें भी यहाँ पे 1 ही चाहिए था, तो ये x की 2 प्लस के 4x और माइनस के ये वाले 3x और माइनस के ये वाले 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बच गया, इधर से माइनस 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x बचा माइनस माइनस प्लस 3 का टेबल 12 तक पढ़ते हैं, 3 4 12 इज इक्वल टू 0। अब ये भी x प्लस 4 ये भी x प्लस 4 सेम आ गए, x प्लस 4 उसी तरह आ गया और x माइनस 3 हमने उसी तरह लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके हम इसको माइनस 4 कर देते हैं, ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस के 3 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -4 और प्लस के 3। ये नंबर 2 का आखिरी पार्ट है, ये और ये तीनों आप इसके एलसीएम, तो हम क्या करेंगे x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 से ज़रब करने से हम इधर लिख लेंगे x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 ओवर x माइनस 9 इक्वल x माइनस 9 x माइनस 3
एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई ये वाले 1 ओवर एक्स माइनस 3, आगे माइनस है एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 4 1 ओवर एक्स माइनस 4। सेम सेम ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा और इससे ये कट हो जाएगा। बाकी इधर बचा हमारे पास 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे x माइनस 3 से और x माइनस 4 इज इक्वल टू इधर 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 4। इसी तरह ये माइनस ये भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस 9 और x माइनस 3 आ गया। अब ये 2 उसी तरह आ जाएगा भाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x की 1 x की 1 x की 2 प्लस माइनस माइनस 4x प्लस, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू उसी तरह ही आ जाएगा हमारे पास। अब इसको x1 दा x की 1 x की 1 x की 2 माइनस 4 1 दा 4x प्लस माइनस माइनस 9 9x और माइनस माइनस जमा और 9 4 36। इसी तरह ये माइनस ब्रैकेट लगेगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x की 2 और माइनस के 3x और माइनस के 9x माइनस माइनस जमा 9 3 27। आगे देख ले, इस 2 को अभी भी उसी तरह रहने देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x की 2 माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 7x आ जाएगा और प्लस के 12 इज इक्वल टू ये देख लें हमारे पास x की 2 माइनस के 4 और माइनस के 9 माइनस के 13x और प्लस के 36 उसी तरह आ जाएगा और माइनस ये उसी तरह आ गया। इधर हमारे पास x की 2 माइनस के 9 माइनस के 3 माइनस के 12x और प्लस के 27। अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2x की 2 माइनस 2 7 जा 14x और प्लस 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 और 12 2 24 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये वाले x की 2 माइनस 13x प्लस के 36 और माइनस ये माइनस अंदर अप्लाई करते हैं, माइनस x की 2 ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस 12x और प्लस माइनस माइनस के 27। अब ये माइनस के x की 2 ये प्लस के x की 2 सेम सेम है, कट हो गए। बाकी इधर क्या बचा हमारे पास 2x की 2 माइनस के 14x प्लस के 24 इज इक्वल टू हमारे पास अलाई कट में करते हैं माइनस के 13x और प्लस के 12 इसी तरह x और इसी तरह प्लस के 36 और माइनस के 27। तो ये इसी तरह हमारे पास 2x की 2 माइनस 14x और प्लस के 24 आ जाएंगे इज इक्वल टू 13 में से 12 निकालेंगे माइनस 1x आ जाएगा एंड बात प्लस के 9। ये इधर माइनस हो रहा है, ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, इसको ऊपर करते हैं। ये देख लेंगे हमारे पास 2x की 2 है और ये इधर माइनस हो रहा है, ये माइनस के 14x, ये इधर 1x माइनस हो रहा है, इधर आकर जमा x हो जाएगा और इधर हमारे पास 24 बचा और 9 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस 9 करेंगे इज इक्वल टू 0। अब इस 2x की 2 उसी तरह आ जाएगा, माइनस के 14 में से प्लस के 1 निकाल देंगे तो ये माइनस के 13x आ जाएंगे, 24 में से हमने 9 निकाले प्लस के 15 इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर करने हैं, 15 को 2 से ज़ब्त करेंगे, 15 2 हमारे पास होता है 30। अब यहाँ पे हमें 13 चाहिए, वैसे तो 15 में से हमने 2 निकाल लिए, जैसे 15 2 30 आ गया, तो 15 में से 2 निकाल लेते 13 आते, लेकिन ये फैक्टर आगे जाकर हमें तंग करेंगे, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30 आ जाता है ये भी, और 10 में 3 जमा करते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है। लेकिन हमें माइनस का 13 चाहिए तो ये माइनस का 10 करते हैं, माइनस का 3 काम है और माइनस के 13 बन जाएंगे। इसी तरह 2x की 2 माइनस के 10x कर ले
और माइनस के 3x कर लें और प्लस के 50 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देख लें स्टूडेंट, इधर से हमने 2x कॉमन लेना है, 2x टेकिंग कॉमन, x की 2 में से हमने 2x कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन ले लिया, x की 2 में से 1x कॉमन ले, बाकी एक बार 2 का टेबल 5 तक 10 तक पढ़ते हैं, 2 5 10 और x हमने कॉमन ले लिया और माइनस इधर से 3 कॉमन ले लिया, x प्लस माइनस माइनस 3 5 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास 2x माइनस 3 बच गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम इसके दो फैक्टर करते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 इधर माइनस और उधर जाकर हम इसको प्लस के 5 कर देंगे और 3 इधर 2x उसी तरह आ जाएगा, 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके जमा, 2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम 1 हमारे पास किया। अब सॉल्यूशन सेट क्या हुआ भाई, हमारे पास 5 और उसके बाद 3 बटा, तो इस तक